हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 सेट्स। उसके एग्जांपल्स जो बुक में गिवन है, एग्जांपल नंबर 1 to 5 हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं क्या है। राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन दिस इन रोस्टर फॉर्म। तो देखिए ये कौन सी फॉर्म है, आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो आपको इस वाली स्टैंडर्ड फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में निकालना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे। तो फैक्टर्स करें, आपने जानते हैं 2 1 ज़ा 2, तो 2 और 1 माइनस करेंगे तो आपका x आ जाएगा। तो हमने मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन है, एक्स बाहर निकाल लिया, एक्स प्लस 2 बचा, -1 इन दोनों में कॉमन है, -1 बाहर निकाल लिया, एक्स प्लस 2 इसमें बचा, एक्स प्लस 2 कॉमन है, बाहर निकाल लिया, दूसरा फैक्टर x माइनस 1 हो गया इक्वल टू 0। तो एक बार x इक्वल टू 1 आ गया और एक बार x इक्वल टू -2 आ गया। तो इसके सॉल्यूशन सेट क्या हो गए, रोस्टर फॉर्म में क्या हो गया आपका -2 और 1। लिखने का तरीका क्या होता है हमारा कि हम छोटा नंबर पहले लिखते हैं और फिर बड़ा बाद में। अगर आप बाद में पहले 1 और -2 भी लिखेंगे तो वो कोई गलत नहीं होता है, ठीक है। लेकिन देखने में अच्छा कैसे होता है कि जैसे अपन नंबर लाइन में बनाते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा आपके क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होते हैं। तो इस तरीके से लिखते हैं। तो आप कोशिश करें इसी तरीके से लिखने से, क्योंकि वो थोड़ा टेक्निकली अच्छा लगता है। अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं होता कि आपने 1 और -2 लिख दिया तो आंसर गलत है, ठीक है। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया। अब एग्जाम्पल 2 क्या है आपका, राइट द सेट्स एक्स, जहाँ पर एक्स आपका पॉजिटिव इंटीजर है और एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन 40। इसको आपको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो आप देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म को ही आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और रोस्टर फॉर्म को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कौन सा फॉर्म है आपका, स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसको आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए आप जानते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49 होता है। लेकिन आपको एक्स स्क्वायर लेस देन 40 चाहिए, तो ये रिजेक्ट हो गया। तो ए मान लो कोई भी सेट है, आप चाहें तो उसका नाम कुछ भी लिख सकते हैं। सेट है, उसका नाम लिख लिया अपन लोगों ने, फिर कर्ली ब्रेस लगाया और उसके अंदर आपके जो भी सेट्स जो भी नंबर हैं वो लिख लिए। तो क्या नंबर हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6। तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका स्क्वायर करने पे आपको लेस देन 40 मिल रहा है। नाउ मूव टू एग्जांपल नंबर 3। राइट द सेट ए। आपको दे रखा है सेट ए में 1 4 9 16 25 इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए ये सेट बिल्डर फॉर्म मतलब आपको रोस्टर फॉर्म दे रखा है और आपको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो रोस्टर फॉर्म जो आपका सेम होता है, आपका रोस्टर फॉर्म आपका सामने वाले बच्चे का, किसी भी बच्चे का आप देखेंगे तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, आपकी वैल्यूज़ आगे पीछे हो सकती हैं बट आंसर सेम रहते हैं। लेकिन जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है इसमें आपकी बात और सामने वाले की बात थोड़ी बहुत मतलब वेरी कर सकती है। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपका सही है या उसका गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सिर्फ लिखने का तरीका होता है कि आप किस तरीके से लिख रहे हैं और सामने वाला बंदा किस तरीके से लिख रहा है, ठीक है। तो ये वेरी हो सकता है, तो इसमें से घबराने वाली कोई बात नहीं होती है। तो आप इसमें आएंगे राइट द सेट दिस इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है आपको। तो ये आप देखेंगे कि सब आपको स्क्वायर दिख रहे हैं। ये 1 का स्क्वायर है, ये 4 2 का स्क्वायर है, ये 9 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर हो रहा है और ये 5 का स्क्वायर हो रहा है। तो आप कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू एक्स, जहाँ पर एक्स स्क्वायर है नेचुरल नंबर का और नेचुरल नंबर भी कौन से हैं, आपको 25 तक मिल रहा है, मतलब 5 का स्क्वायर मिल रहा है। तो आपने बोला लेस देन 6 तक। या फिर किसी दूसरे बच्चे ने कैसे लिख सकता है, ए इज इक्वल टू एक्स, जहाँ पर एक्स इज इक्वल टू क्या हो रहा है हमारा एन स्क्वायर, और एन कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है आपका, लेस देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 सॉरी, एंड लेस देन इक्वल टू 5। और जहाँ पर स्मॉल एन किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को। इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। नाउ मूव टू एग्जाम्पल नंबर 4। राइट द सेट हाफ 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे, आप देखेंगे ये 1/2 आ रहा है, मतलब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का क्या रिलेशन है कि डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर का +1 होकर मिल रहा है। यहाँ पर भी देखिए न्यूमरेटर 2 है तो डिनोमिनेटर आपका 2 + 1 3, न्यूमरेटर 3 है तो डिनोमिनेटर आपका 3 + 1 4। इसी तरीके से न्यूमरेटर 6/7, देखिए आप न्यूमरेटर 6 है और डिनोमिनेटर 6 + 1 7। तो आपको पता चल गया कि ये इस वाली फॉर्म का है। तो आप क्या लिखेंगे, बी इज इक्वल टू एक्स, जहाँ पर एक्स क्या है आपका n/n+1 और n की वैल्यू क्या हो रही है आपकी, देख रहे हैं आप 1, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है एंड लेस देन इक्वल टू कहाँ तक, 6 तक, और जहाँ पर n क्या है आपका बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 5 देखिए, मैच करना है आपको रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आप देखें ये क्या है आपका प्रिंसिपल, इस तरीके से दे रखा है, 0 है, 1 2 3 4 1 2 3 6 9 18 है और यहाँ पर 3 - -3 है। तो इस साइड आए आप
क्या दे रखा है आपका, प्रिंसिपल। तो आप यहाँ पर देखें एक्स इज़ द लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। तो ये है ना सेट बिल्डर फॉर्म में कि एक्स क्या है आपका, लेटर है वर्ड प्रिंसिपल का। तो आप देखें यही आ रहा है पी आर। अब आई 2 बार रिपीट हो रहा है तो एक बार ही लिया, फिर एन, पी भी 2 बार हो रहा है तो एक ही बार लिया, सी ए एल। ठीक है, तो ये सारे लेटर्स हो गए प्रिंसिपल वर्ड के। तो आई किससे मैच होता है आपका, फर्स्ट किससे मैच हो रहा है, डी से। तो फर्स्ट आपका डी से मैच हो गया। नाउ मूव टू सेकंड। सेकंड क्या है आपका, ज़ीरो। तो ज़ीरो का आप देखें कि एक्स, यहाँ पे देखिए सी पे, एक्स इज़ एन इंटीजर एंड एक्स प्लस वन आपका 1 ही आ रहा है, मतलब 0 + 1 करने पर आपको 1 ही आ रहा है। तो सेकेंड वाला किससे मैच हो रहा है आपका, सी से। नाउ मूव टू थर्ड पॉइंट, 1 2 3 6 9 18। तो ये क्या है आपके, आप ए पे देखिए, एक्स इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ डिवाइजर ऑफ 18। तो 18 का आप फैक्टर करेंगे तो कितना होता है, 1 2 3 6 9 18। तो इन सबके टेबल में 18 आता है, तो ये डिवाइजर होंगे 18 के। तो किससे मैच हो गया, थर्ड आपका ए से। 3, -3 फोर्थ वाला। तो ये क्या हो गया आपका, एक्स इज़ एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर -9 = 0। तो एक्स स्क्वायर -3² = 0। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, एक्स -3 ब्रैकेट में एक्स प्लस 3 = 0 आ गया। तो एक बार एक्स = +3, एक्स = -3। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म है और ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ आपका बी से मैच हो गया। आई होप यू लाइक द वीडियोज़। अगर आपको पसंद आया मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सबसे पहले मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।